आइए साथियों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग को शुरू कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग से, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग को किस तरीके से पढ़ना है और किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है इसको समझने के लिए वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज इस वीडियो में भी, इस लेक्चर में भी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करने की अप्रोच होनी चाहिए, उस चीज़ पे हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, आपकी स्क्रीन पे विद ऑप्शन क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप देखिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आते हैं और आपको उनको किस तरीके से बनाना है। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्ट्राइक को हमने किसी सांकेतिक भाषा में इस तरीके से कोड किया है, तो उसी भाषा में गार्डन को किस तरीके से लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो हमें जो अप्रोच लेके चलनी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि हमारे लिए कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे लिए अल्फ़ाबेट जो है 26 मतलब लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, विद पोजीशन पता होने चाहिए और अपोजिट पेयर भी पता होना चाहिए। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं और मैंने कुछ हद तक तरीके भी बताए थे कि किस तरीके से आपको उनको याद करना है। उम्मीद करता हूं कि आपने उन चीज़ों को बहुत सही तरीके से पढ़ा होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को अपने लोग बनाते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको इसको डिकोड करना है और कोई नियम नहीं है। नियम तभी लागू होगा, तभी आपको ये पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार का कोड किया है, जब आपको लेटर पोजीशन पता हो। तो देखिए कैसे एस की लेटर पोजीशन जो होती है, मतलब एस जो है वो 19 पे आता है, ठीक है। और इधर देखो वाई क्या है आपका 22 है। इधर देखो ये 20 पे है, तो इधर ये कितना है ये 25 होता है और ये 25 है, बाई है। यहां देखो ये 18 है, तो ये कितना है आपका 22 है। यहां से आपको चीज को समझना है सही तरीके से। देखो ध्यान से, यहां से कितने का कोड हुआ है आपने देखा, यहां पे कितना बढ़ा दिया है 6, यहां पे देखो कितना बढ़ा दिया है 5, यहां पे कितना बढ़ा दिया है 4। तो कहने का मतलब है 6 5 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कोड किया है, +6 +5 +4 +3 +2, इस तरीके से हमने इसमें कोड किया है। तो हमने डिकोड करके देख लिया, समझ गए। अब आपको ज्यादा नहीं आगे जाना है, तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे जी की पोजीशन कितनी है 7, तो आपको 7 में कितना जोड़ना है 6, तो 7 और 6 कितना होगा 13। तो आप देखो अपने ऑप्शन में एम से कितने ऑप्शन आपके शुरू हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखता होगा, मैं यहां से देख रहा हूं, तो एम से सारे ऑप्शन शुरू हैं। तो आप एम से डिस्कस यहां से नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। अब ए की पोजीशन कितनी होती है 1 में आपको कितना जोड़ना है 5 का मतलब 1 और 5 मतलब 6 किसका होता है एफ का। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी नहीं होगा आंसर, ये ध्यान रखना आप। फिर अगर मैं आर की बात करूं, आर का होता है 18 में अगर 4 जोड़ोगे तो 22 किसका होता है वी का। तो इसका मतलब आपका आंसर सी या डी में से कोई एक है। तो आपको चेक करना है इसका लास्ट से सेकंड लेटर, तो ई। यहां पे देखो कितना जोड़ा था आपने 4 फिर 3 फिर 2, तो 2 जोड़ोगे इसके अंदर, 2 5 और 2 कितना होगा, ई की पोजीशन कितनी होती है 5 में अगर आपने 2 जोड़ोगे तो आपका होगा 7, और 7 किसका होता है आपका जी का। तो आपका यहां से जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका होगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका वो सी होगा। आप देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बनाओगे आपको चीजें खुद ब खुद समझना आ जाएंगी कि कैसे हमको क्वेश्चन में अप्रोच इस्तेमाल करनी है। आपको ये ध्यानपूर्वक ये चीज समझनी है कि लेटर पोजीशन लिखकर आपको ये देखना है कि इसमें मैंने क्या कोड किया है। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में +6 +5 +4 +3 +2 +1 इस तरीके से कोड किया था। तो मैंने जैसे ही लेटर पोजीशन लिखा तो मुझे इसका कोड पता लग गया, मैंने उसको डिकोड कर दिया और वही नियम मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर कौन सा आ गया सी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, आप उसको रीड करिए। मैं यहां से उस क्वेश्चन को बताता हूं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है कह रहा है कि इफ द कोड वर्ड ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे पूरा लिख ले रहे हैं,
प्रैक्टिस आपको करना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ANLAZX ये लिखा है, तो हमसे कह रहा है कि मैसूर को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान देना क्वेश्चन को कैसे करना है, मैंने बताया पहले क्वेश्चन को डिकोड करोगे। डिकोड कैसे होगा, लेटर पोजीशन लिख के। तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे देखो 13 है तो यहाँ पे 12 है, ठीक है। इसका मतलब हमने कोड क्या किया है, -1, तो हमारे लिए यहां से कोड मिल गया -1। तो हमने इसको डिकोड करके ये देख लिया कि इसमें हमने कोड क्या किया है, -1। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि आपको हर हाल में लेटर पोजीशन पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर पाओगे, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि नियम तभी काम करेगा जब आपको लेटर पोजीशन पता होगी। देखकर क्वेश्चन में आप कोई भी नियम अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को डिकोड कर लिया, तो इस क्वेश्चन में हमें मिला ये कि इसके अंदर -1 की कोडिंग हमने की है। तो इसी प्रकार से इसमें भी हमें -1 की कोडिंग करनी है। m की पोजीशन होती है 13 और 13 में से -1 करना है तो आता है 12, और 12 किसका होता है, l का। ये आपको अच्छे से पता है। तो आप ये देखो कितने ऑप्शन आपके l से शुरू हैं, तो आपका L से 2 ऑप्शन शुरू है, एक A और एक आपका D। तो 2 ऑप्शन नहीं होंगे, आप देखोगे ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा तो आपको दिखता होगा 2 ऑप्शन नहीं होंगे, B और C आपके आंसर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अब हमारे लिए A और D में डिसाइड करना कि कौन सा आंसर होगा, तो वो हमारे लिए सेकंड लेटर को चेक करके ही मिल जाएगा। इसका होता है 25, 25 में से 1 कम करो 24, 24 होता है X का। तो देखो आपका आंसर जो है वो LX मतलब D है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, D है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्वेश्चन में किस अप्रोच के साथ काम करना है, क्योंकि हमको अपना एक एक सेकंड बचाना है, ठीक है। तो हमें पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखना है, हमें यह देखना था कि कितने ऑप्शन आपके L से शुरू हैं। आपने देखा कि 1 और 2 ऑप्शन आपके L से शुरू हैं, तो आपका B और C आंसर नहीं हो सकता है, आपका आंसर होगा या तो A या D। फिर हमें यह देखना था कि A और D में जो पहला लेटर है वो सेम है, लेकिन सेकंड लेटर जो है वो चेंज है दोनों का। तो हमें सेकंड लेटर से ही अपना आंसर मिल जाएगा, हमें पूरा कोड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पे काम करना है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको वो दिखेगा। देखिए क्वेश्चन अगला कह रहे हैं कि रेट को किसी भाषा में हमने लिखा है SVUF, तो उसी भाषा में हमको बताना है कि फायर क्या लिखा जाएगा, फायर को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि यहां से हमें इसको डिकोड करना है। तो डिकोड कैसे करेंगे, इसका होता है 18, इसका होता है 19, इसका होता है 1, इसका होता है 2। तो कहीं ना कहीं हमको ये दिख रहा है कि हमने इसमें +1 की कोडिंग करी है, +1 की कोडिंग करिए। हमें यहाँ पे अब इसमें भी हमें +1 की कोडिंग करनी है। F का होता है 6, 6 में अगर हम +1 जोड़ेंगे तो आएगा 7, और 7 किसका होता है, G से। G, तो G से देखो कितने ऑप्शन आपके शुरू हैं, G से कितने ऑप्शन शुरू है, ये देखो G से 2 ऑप्शन शुरू हैं, V और C। तो आपका आंसर या तो V होगा या C होगा। तो अब B और C में हमें ये देखना है कि देखो सेकंड लेटर दोनों का सेम है, J है, दोनों की जगह पे सेम है, लेकिन तीसरा लेटर चेंज है, तो तीसरे लेटर से ही हमें इसको कोड कर देना है। तीसरा लेटर यहाँ 18 है, 18 में हमको 1 जोड़ना है 19, 19 किसका होता है, S का। तो आपका आंसर जो हो गया वो हो गया G मतलब B। आपका यहां से आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, B। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने अप्रोच आपको बताई है। यही अप्रोच लेके आपको परीक्षा में जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको करने के लिए, आप उस तरीके से ही प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नोट को हमने लिखा है NOT, नोट। नोट को हमसे कह रहा है, हमने लिखा है PQVG, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। तो हमसे कह रहा है उसी सांकेतिक भाषा में टाइम को क्या लिखा जाएगा, टाइम को क्या लिखा जाएगा, ये चीज हमें यहां से समझनी है। तो देखिए ध्यान से, नोट हमें सबसे पहले इसको डिकोड करना है। डिकोड करेंगे हम कैसे, लेटर पोजीशन से। तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है,
यहां पे देखो 15 है तो यहां पे 17 है, तो हमें यहां से साफ साफ दिख रहा है कि हमने इसमें +2 की कोड की है, +2 की कोड की है। देखो E5 है तो इधर G7 है, मतलब +2 का कोड किया है, हमें पता चल गया। तो हमें कुछ नहीं करना है। यहां पे देखो 20 है और 20 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो होगा 22, और 22 किसका होता है? B का। तो B देखो यहां से बी से कितने ऑप्शन शुरू हैं? सारे ऑप्शन बी से शुरू हैं। हम डिसाइड अभी नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर हमारा होगा, लेकिन सेकंड लेटर सभी का अलग है तो हम सेकंड लेटर से यहां से कोड कर सकते हैं। हमें ये ध्यान देना भी था, वैसे भी हम ऑप्शन देखते तो हम इसको नहीं करते क्योंकि सारे ऑप्शन वी से शुरू हैं, तो हम बी को पहले लेटर को कोड करते ही नहीं, देखते ही नहीं, हमें सेकंड लेटर को कोड करना है। यहां पे आई है, आई का होता है 9, और 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 होता है के का। तो जिसका लेटर सेकंड के होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन बी है उसका सेकंड लेटर आपका क्या है? के है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? के होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम देखिए होगा क्या, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में क्या होगा? +1 कोड कर सकता है, +2 कर सकता है, -1 -2 या अल्टरनेट, किसी भी प्रकार से ऐसे ही तो करेगा। और वो नियम हमें तभी पता लगेंगे जब हम इसको लेटर पोजीशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। जैसे हमसे कह रहा है कि डिवाइन को कह रहा है कि लिखा है AFSFKB, ये लिखा है। तो हमसे कह रहा है कि पावरफुल को हम क्या लिखेंगे? पावरफुल को किस तरीके से हम यहां से कोड करेंगे? तो अब आपको अच्छे से समझ में आना है, देखना है कि यहां पे सभी के ऑप्शन में आपको अलग अलग लेटर दिख रहे हैं। 2 ऑप्शन में शुरू हुआ है M से, बाकी 2 में अलग अलग लेटर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें चेक करना है। यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, यहां पे 9 है, तो यहां पे 6 है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि 4 से 3 कम करोगे तो 1 आएगा, 9 से 3 कम करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। इधर लास्ट वाले को देखो 5 है, यहां पे 2 है, तो इससे भी अगर 3 कम करोगे तो आपके लिए 2 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमें यहां पे ये दिख रहा है कि -3 की कोडिंग हमने की है। यहां पे किसने की कोडिंग करी है? -3 की कोडिंग हमने की है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि P का कितना होता है तो आप कहोगे सर 16 है। अगर मैं इससे माइनस का 3 कम करूंगा तो 13 आएगा, और 13 किसका होता है? M का। M से देखो कितने ऑप्शन शुरू हैं, आप कहोगे सर 2 ऑप्शन शुरू हैं, B और C। इसका मतलब अब हमारा जो आंसर छुपा है वो B या C में से एक होगा। तो B और C में देखो सेकंड लेटर दोनों का अलग है, एक का I है, दूसरे का L है, तो हमें सेकंड लेटर से ही मिल जाएगा। यहाँ पे 15 है, 15 में से अगर हमने 3 कम किया तो 12, 12 किसका होता है? L का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है C। तो हमें सभी को कोड नहीं करके लिखना है, बेवकूफी नहीं दिखानी है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी परीक्षा में क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी है, बस हमें अपने आंसर तक, मतलब हमें वहां तक पहुंचना है जहां से हमें अपना आंसर दिख जाए, बस, और कुछ नहीं सोचना है। तो जैसा कि यहां से जो अप्रोच लेके चलना है बस इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके आपको परीक्षा हॉल में जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपको समझ में आया होगा, अच्छे से सही से रिवीजन करिए, पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगी, ठीक है, अच्छे से तो आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। कह रहा है कि कॉलेज को DPMMFHF लिखा है, तो स्कूल को क्या लिखेंगे? स्कूल को क्या लिखेंगे ये हमें यहां पे बताना है। तो यहां से सबसे पहले ये देखो कि लेटर पोजीशन क्या है, इसकी 3 है, तो इसकी कितनी है? 4 है। इसकी कितनी है? 15 है, तो इसकी कितनी है? 16 है। इसकी कितनी है? 12 है, तो इसकी कितनी है? 13 है। यहाँ पे देखो इसकी 5 है, तो इसकी कितनी है? 6 है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे तो साफ साफ इसमें ही दिख रहा है कि यहाँ पे +1 की कोड की है, +1 की कोडिंग की है। देखो ध्यान से +1 बढ़ाया है, तो आपको भी क्या करना है, इसमें +1 बढ़ाना है। तो आप अपने ऑप्शन के साथ जाइए, देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं देखूं तो सभी ऑप्शन में पहला लेटर सबका अलग है। तो यहां पे देखो 19 होता है, 19 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 20 आएगा, 20 होता है टी का। तो देखो कितने ऑप्शन आपके टी से शुरू है, तो आपका एक ही ऑप्शन है जो टी से शुरू है, इसीलिए आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? बी। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आप इस चीज को समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कोडिंग डिकोडिंग के कि ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन हल करना है। ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका टाइम जो है वो बचेगा, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं बस उसी अप्रोच का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को डील करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए मद्रास, मैं यहां पे लिख रहा हूं मद्रास, ठीक है। मद्रास को इन्होंने जो कोड किया है वो किया है NVESVT, और हमसे कह रहे हैं कि बॉम्बे को हम किस प्रकार से कोड करेंगे उसी भाषा में। इनके कहने का मतलब यहां से ये है। चलिए ठीक है, करते हैं अपने लोग कोड। सबसे पहले अपने लोग इसको डिकोड करेंगे। तो यहां देखो 13 है, यहां पे 14 है, यहां पे 1 है तो यहां पे 2 है, यहां पे 4 है तो यहां पे 5। इसका मतलब +1 की कोडिंग करिए। देखो यहां 19 है तो यहां पे 20 है। इतना काम अगर आपको लेटर पोजीशन पता है तो इतना काम आपको बहुत ही कम समय में करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे इन चीज में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो हमें यहां पे दिख रहा है कि हमने +1 की कोडिंग करी है। देखो +1 बढ़ा दिया है हमने, +1 बढ़ा दिया है हर जगह। तो यहां पे देखो बी की पोजीशन होती है 2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 किसका होता है? सी का। देखो कितने ऑप्शन आपके सी से शुरू हैं, कितने ऑप्शन सी से शुरू हैं? सारे ऑप्शन सी से शुरू हैं। तो आपको ये काम वैसे भी नहीं करना था। अब आप देखो जो सेकंड लेटर है पी, वो भी सभी का सेम है। तो आप थर्ड लेटर से चेक करिए। थर्ड लेटर आपका यहां से देखेंगे, थर्ड लेटर का क्या है? 13 है, और 13 में अगर हमने 1 जोड़ा है तो 14 होगा, और 14 मतलब किसका होता है? आपका एन का। तो यहां से देखो कितने ऑप्शन आपके एन से शुरू हैं। तो आप कहोगे सर बी सी आपके हैं, इन्हीं में से कोई आंसर होगा आपका। तो बी और सी में देखो आप कौन सा चेक कर लो, लास्ट वाला लेटर चेक कर लो। यहां पे एक्स है तो यहां पे क्या आ जाएगा? जेड। तो जेड किसका है आपका? जेड आपका यहां से जेड किसका है? सी का। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया यहां से? करेक्ट, सी। तो आप इस क्वेश्चन को सही से प्रैक्टिस करना तो आपको ये भी क्वेश्चन सही से समझ आ जाएगा। सबसे पहला जरूरी काम ये है कि लेटर पोजीशन आपको याद होना। जैसे ही आप लेटर पोजीशन लिखोगे अपने आप क्वेश्चन जो है डिकोड हो जाएगा कि किस प्रकार की हमने इसके अंदर कोडिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्लेवर यहां से लिखा है, कह रहे हैं कि क्लेवर को इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है DMFWFS, और हमसे कह रहे हैं कि फ्लोर को क्या लिखेंगे हम। ठीक है, ये हमसे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से सभी के सभी ऑप्शन में शुरू के 2 लेटर आपके, 3 लेटर आपके, 4 लेटर आपके सेम है। 3 नहीं 4 लेटर आपके सेम के। तो आप लास्ट से कोडिंग करना है इसकी। पहले आप इसमें देख लो कि कोड क्या किया गया है। तो आप देखो ध्यान से, यहां पे है 3 तो यहां पे है 4 +1 किया है, यहां पे है 12 तो यहां पे है 13 +1 किया, यहां पे है 5 तो यहां पे है 6, ऐसे यहां पे 18 है तो यहां पे 19 है। +1 का कोड किया है तो इसमें +1 ऐड करेंगे तो 19 होगा, क्योंकि आर की पोजीशन 18 होती है। 18 में 1 जोड़ोगे 19, 19 किसका होता है? एस का। तो देखो लास्ट से एस किसका है? एक ही ऑप्शन है एस का, डी। तो यहां से हमें यह भी पता लग गया कि हमारा आंसर कौन सा है? डी, और हमारा बहुत ही कम समय भी लगा। ठीक है, तो हमें यही अप्रोच लेकर चलनी है। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं वो अप्रोच बताऊं जिससे एग्जाम में आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो इसीलिए जितनी सी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से अच्छे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत रहेगी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपकी कंपटीशन में, कि जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो नहीं सही होगा। लोग कहते हैं कि रीजनिंग सरल है, रीजनिंग सरल है। रीजनिंग सरल उन लोगों के लिए है जो लगातार इस पर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसका वेटेज कम नहीं है। जितनी मात्रा में मैथ्स आती है उतनी ही मात्रा में रीजनिंग भी आती है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें रीजनिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन के लिए। तो रीजनिंग को भी आपको बहुत ही अच्छे से, प्यार से, शिद्दत से पढ़ना है, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं यहां पे लिख रहा हूं। कह रहा है कि पॉपुलर को हमने लिखा है Q P Q V M B S। तो हमसे ये कह रहा है कि हम G V N P
SPVT को क्या लिखेंगे? तो हमें यहां भी ऑप्शन के साथ ही जाना है, ऑप्शन के साथ ही हमें काम करना है। सबसे पहले हमें कोड देखना है क्या क्या किया है। यहां पे देखो 16 है, यहां पे 17 है, यहां पे 15 है, तो यहां पे 16 है, यहां पे 16 है तो यहां पे 17 है, यहां पे 18 है तो यहां पे 19 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने +1 की कोडिंग की है। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बनाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बस आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि परीक्षा में क्वेश्चन यहां से आता है वो भी कितना आसान होता है। तो आपको उन क्वेश्चंस पे काम करना है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आपको काम करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में आते हैं। तो आपको इन पर खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, खूब बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, तब जाके आप परीक्षा में जाओगे तो आपको अच्छा सा फील होगा कि हाँ मुझे भी कुछ आता है। तो देखिए ध्यान से, यहां से हमने पहचान लिया कि इसमें +1 का कोड हमने किया है। अब हमें यहां से काम ये करना है कि अगर हम यहां से +1 का कोड करते हैं, देखो यहां पे है जैसे 7, यहां पे कितना है 7, तो आप खुद सोचिए। देखिए एक चीज पहचान ये भी है, आप खुद सोचो, जैसे ऑप्शन आप देख रहे हो, पॉपुलर का कुछ ना कुछ अर्थ है, आप डिक्शनरी में देखोगे तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। लेकिन ये कभी आपने कोई भी, जैसे भी थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी, तो क्या आपने इस शब्द का कोई मतलब देखा है? ये शब्द कोई डिक्शनरी मिलेगा क्या? ये शब्द कोई मिलेगा? ये शब्द क्या है? निरर्थक है, मतलब मीनिंगलेस है, और ये मीनिंगफुल है, मतलब इसका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा और इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो आप ये भी देख सकते थे कि 100%, क्योंकि मैंने इसको इधर से कोड किया है, तो मैं अगर इसका इधर से लिखूंगा माइनस, जैसे मैंने +1 का किया है, और अगर मैं -1 करूंगा तो मुझे पॉपुलर मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो यहां से ये चीज देखो, ये चीज देखो, ये ध्यान से, इसका कोई अर्थ है नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका कोड होगा जिसे हम बनाएंगे वो कहीं ना कहीं इसका अर्थ देगा, वो मीनिंगफुल वर्ड होगा। तो मीनिंगफुल वर्ड देखो, इसमें मेरे हिसाब से एक दिख रहा है फेमस, तो हम उसी को चेक करके देख ले रहे हैं फेमस के लिए। तो देखो यहां से 7 है, 7 कैसे आया होगा? एक जोड़ के, तो एक अगर हम इसमें कम करेंगे तो यहां पे 6 आएगा। 6 किसका होता है? F का। यही चीज है, यहां देखो 20 है, इसमें से एक कम करेंगे तो 19 होगा। 19 किसका होगा? S का। इसका मतलब हम ये समझ गए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है C। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब हम +1 की कोड करके ये बना सकते हैं तो हम इससे -1 कोड करके ये भी तो प्राप्त कर सकते हैं। तो उस एग्जामिनर ने आपसे चालाकी ये की है कि मीनिंगफुल वर्ड को देकर मीनिंगलेस बनाया है, लेकिन मीनिंगलेस से आपसे मीनिंगफुल पूछा है। ये हमेशा ध्यान रखना, वो कुछ ना कुछ उलटफेर करेगा, आपको उस चीज के लिए तैयार रहना होगा, ये ध्यान रखना है। तो किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है हमें ये जानना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आएगा। आपसे कह रहा है कि प्राइस्ड को हमने लिखा है OQHDRS, तो हमसे कह रहा है प्रिस्टाइन को क्या लिखेंगे हम? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से हमको ऑप्शन के साथ ही जाना है। पहले हम इसमें देखेंगे कोड क्या किया है। देखो यहां पे 16 है और यहां पे 15 है, यहां पे 18 है तो यहां पे 17 है, यहां पे 20 है तो यहां पे 19 है। हमने देख लिया कि इसमें हमने -1 का कोड किया है। हमने इसमें किसका कोड किया है? -1 का कोड किया है, हमने पहचान लिया। अब यहां पे 16 है, 16 में से अगर हम एक कम करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 15। और 15 किसका होता? O का। O कितने से शुरू है? सारे ऑप्शन आपके 2 ऑप्शन O से शुरू हैं, पहले और दूसरे, मतलब A और B। आपका C और D आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे लिए सेकंड लेटर से ही मिल जाएगा। यहां से देखो 18 होता है, 18 में से एक कम करेंगे तो आपका 17। 17 किसका होता है? Q का। और Q सेकंड लेटर किसका है? A का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो A है। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा आपके लिए क्वेश्चन। तो किस तरीके से हमें ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को हल करना है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को समझिए सही से, देखिए क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने लोग। यहां से हमसे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है
रेन को हमने किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हम क्लाउड को क्या लिखेंगे, क्लाउड को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, लेटर पोजीशन लिख के डिकोड करना है इसको। तो यहां पे 18 है तो यहां पे देखो 20 है, यहां पे 1 है तो यहां पे 3 है, यहां पे 14 है तो यहां पे 16 है। हमें मिल गया यहां से क्या, +2 का कोड। हमने यहां पे +2 का कोड किया है, बस हमारा काम हो गया। हमें ये देखना है कि सारे ऑप्शन देखो ई से शुरू हैं, सारे ऑप्शन आपके ई से शुरू हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जिसमें एक ऑप्शन देखो ई, तो हमें चेक नहीं करना है हमारे लिए। यहां से सेकंड लेटर अगर हम चेक करें तो ये 12 है, और 12 में अगर हमने 2 जोड़ा तो 14 हो गया। 14 किसका होता है, एन का। एन से देखो कितने ऑप्शन शुरू हैं, आप कहोगे सर 2 ऑप्शन आपके क्या हैं, एन से शुरू हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। तो यहां से हमारे लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अगर हम सेकंड लेटर को, यहां से थर्ड लेटर को अगर हम चेक करें, थर्ड के लिए या लास्ट को हम चेक कर रहे हैं, देखो यहां से प्लस का 2 है तो 4 और 2 6 हो गया एफ। तो एफ किसका है आपका, ये देखो पहला ऑप्शन आपका यहां से सही है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, सही है, ये ध्यान रखना है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, ए। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए ये बातें जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको भली भांति सही से समझ में आती होंगी, क्योंकि रीजनिंग को हम लोगों को बहुत सही तरीके से पढ़ना है, अच्छे से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं यहां से आपसे पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं चीजों को डिलीवर करूं, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे चीजें अपने आप बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। बस आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए, उसी चीज को हम लेकर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, बहुत अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।